नवोदय विद्यालय का परीक्षा बहुत ही नजदीक आ चुका है, बहुत ही नजदीक आ चुका है। 13 दिसंबर 2025 को आप लोग परीक्षा में बैठेंगे। देख सकते हैं सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप लोग पिछले साल का पेपर उठाकर देख सकते हैं कि इस टाइप का प्रश्न पूछा गया है। इस वीडियो को छोड़कर जाएंगे तो काफी पछताएंगे। आइए एक ही क्वेश्चन समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 675 का अभाज्य गुणनखंड बता दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अभाज्य संख्या कहते किसे हैं। अभाज्य संख्या कहते किसे हैं, यानी कि प्राइम नंबर किसको बोलेंगे, जो संख्याएं एक और स्वयं से कटती हैं, एक और स्वयं से कटती हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे करते करते ये अनंत तक जाता है। इतना बात आपको कंफर्म हुआ। अब देखिए कहने का मतलब ये है ना कि अगर मैं पूछूं आप लोगों से क्वेश्चन के रूप में कि 10 का आप लोग अभाज्य गुणनखंड बता दीजिए, 10 का, ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको जैसे एलसीएम निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे, ठीक है, लेकिन किससे कट करेंगे, तो अभाज्य संख्या से ही कट करेंगे। जैसे 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से। तो हम लोग सबसे पहले छोटा लेंगे तो 2 ले लेते हैं, तो 2 से कट करेंगे तो 2 5 10 होता है। अब फिर किससे कट करेंगे, 3 से, तो 3 से नहीं कटेगा, फिर 5 से कट करेंगे तो 5 1 5, यानी अभाज्य संख्या से ही कट करना है। ये आप लोग का क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 10 का। 10 का अभाज्य गुणनखंड पूछा है तो क्या हो जाएगा, 2 × 5, ठीक है। वैसे ही आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है 675 का, तो 675 यहाँ पे लिख दीजिए और जैसे एलसीएम निकालते हैं वैसे ही ऐसे खींच दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग किससे कट करेंगे, 2 से, 2 से नहीं कटेगा तो हम लोग किससे कट करेंगे, 3 से। तो 3 में क्या होता है, 6 होता है, और 3 में क्या होता है, 6 होता है, 3 5 15 होता है। फिर इसको किससे कट करेंगे, फिर इसको 3 से कट करेंगे, 3 से 21 होता है, 3 5 15 होता है। फिर किससे कट करेंगे, फिर इसको आप लोग क्या करेंगे, 3 से कट करेंगे, तो 3 में 6 होता है, 3 5 15 होता है, ठीक है। अब देखिए फिर इसको किससे कट करेंगे, तो फिर इसको आप लोग 3 से कट करेंगे तो नहीं कटेगा, 4 से कट करेंगे तो नहीं कटेगा, 5 से कट कर दीजिए, तो 5 5 25 होता है, 5 1 5 होता है। तो देख सकते हैं जो आया है इधर वाला हम लोग लेते हैं, इधर वाला तो हम लोग क्या करेंगे, गुणा के रूप में लिख देंगे, 3 × 3 × 3 × 5 × 5, यही लिखना है। यही आप लोग का आंसर आया है, देख सकते हैं ये वाला, ठीक है। तो किस ऑप्शन में है, तो 3 × 3 3 बार है और 2 5 है, तो ये बी नंबर राइट आंसर दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 540 का अभाज्य गुणनखंड निकाल दीजिए। तो 540 को ऐसे लिख लेंगे, 540, ठीक है। अब इसको कट कीजिए तो देखिए इसमें 2 से भाग लग जाएगा, तो कितना बचेगा, 2 दूना में 4 और 2 7 14 और 1 0, 270। फिर 2 से 2 2 1 2 2 3 6 और 2 5 10, ठीक है। फिर आप लोग किससे कट करेंगे, फिर आप लोग 3 से कट करेंगे, 2 से नहीं कट करेगा, तो 3 चौको 12 और 3 5 15, ठीक है। अब देखिए अब इसको किससे कट करेंगे, 3 से ही कट करेंगे, 3 1 3 3 5 15, ठीक है। फिर इसको 3 से, 3 5 15, फिर इसको 5 से, ठीक है। तो देख सकते हैं कितना सिंपल तरीका से मैंने कट किया है। तो 2 × 2 × 3 × 3 × 3 और × 5 आया है, ये आंसर आया है। यानी सीधा सा मतलब जानिए कि 3 × 3 आया है और 2 × 2 आया है, 1 × 5 आया है। तो किसमें है, 3 × 3 है, 2 × 2 1 × 5, तो ये सी नंबर में दिख रहा है मुझे, तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 60 के कुल गुणनखंडों की संख्या बता दीजिए। जैसे मैं आप लोगों को गुणनखंड पढ़ा रहा था, तो गुणनखंड का मतलब मैंने बताया था, इंग्लिश में फैक्टर बोलते हैं गुणनखंड। तो गुणनखंड का मतलब मैंने आप सभी को बताया था क्या, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं आप लोगों से 12 का गुणनखंड पूछता हूं तो ये किसकी संख्या से कटेगा, वही इसका गुणनखंड होगा। जैसे 1 से भाग देंगे तो लग जाएगा, 2 से भाग देंगे तो लग जाएगा 12 में, 3 से भाग देंगे तो 12 में लग जाएगा, 4 से भाग देंगे तो लग जाएगा, 5 से देंगे तो नहीं लगेगा, 6 से भाग देंगे तो लग जाएगा और 12 से भाग देंगे तो लग जाएगा। तो ये जो भी निकल कर आया, ये सारा जो भी निकल कर आया, ये 12 के गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है कि काउंट करके बता दीजिए कितना है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो। तो टोटल 12 के गुणनखंडों की संख्या की बात की जाए तो 6 गो है, ठीक है। अब इसको शॉर्टकट में कैसे पता कर सकते हैं कि 6 गो है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पर 12 लिख लेते हैं, फिर 2 से भाग देते हैं, फिर 2 से भाग देते हैं 3, फिर 3 से भाग देते हैं तो 1। अब आप लोग क्या कीजिए, 2 × 2 × 3 होगा। अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 × 3 का पावर कुछ भी नहीं है तो 1, कुछ भी नहीं तो क्या 1, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके घात में 1 जोड़ देंगे, घात में 1 जोड़ देना है। तो देखिए ये हो गया 3 और ये हो गया 2, तो 2 × 3 × 2 = 6। तो यही ना 6 हम लोग का ये आया है 6, ठीक है। तो ये तरीका है पता करने का। तो वैसे ही हम लोग 60 का निकाल कर काउंट करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं जो कि मैंने अभी बताया। तो ये देखिए 2 से भाग देंगे तो 30 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो ये 15 हो जाएगा, फिर 3 से भाग देंगे तो ये 5 हो जाएगा, फिर 5 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 का पावर कब है, 2 है, तो 2 का पावर 2 और गुणे 3 का पावर कुछ नहीं है तो 1 और गुणे 5 का पावर कुछ नहीं है तो 1। अब इसके घात में मैंने क्या बताया कि 1 1 जोड़ दीजिए, 1 1 जोड़ दीजिए और गुणा कर दीजिए। तो देखिए 3 मिला है, गुणे ये आप लोग का 1 1 2 और गुणे 1 1 2, तो 3 में 6 6 में 12, टोटल 12 को आएगा, समझ लीजिएगा। अब 12 कैसे आएगा मैं बताऊं आप लोगों को, चलिए मैं काउंट करा देता हूं। 60 यहाँ पर लिख देता हूं, देखिए 1 से भाग लगभग करेगा, 2 से भाग लगभग करेगा, 3 से भाग लगभग करेगा और 4 से लगेगा क्या, हाँ 4 से भी भाग लगेगा। 4 से ट्राई कर लें, 4 1 4 और 4 5 20, ठीक है। 5 से भी भाग लगेगा, 6 से भी भाग लगेगा, 7 से नहीं लगेगा, 8 से लगेगा का, 8 से भी नहीं लगेगा, 9 से लगेगा, 9 से भी नहीं लगेगा, 10 से लगेगा, 11 से भी नहीं लगेगा, 12 से लगेगा, 13 से भी नहीं लगेगा, 14 से भी नहीं लगेगा, 15 से लगेगा, 16 से भी नहीं लगेगा, 17 से भी नहीं लगेगा, 18 से लगेगा नहीं, 19 से नहीं, 20 से लगेगा, फिर आप लोग का 30 से लगेगा, फिर आप लोगों का किससे 60 से लगेगा। पता नहीं सही है कि नहीं, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो 11 गो 12 गो। देख सकते हैं हमने क्या निकाला था, यहाँ पे 12 निकाला था, आंसर ग्रुप में क्या निकाला था, 12 निकाला था। ये काउंट करने पर भी 12 आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोगों को पता करना है, शॉर्टकट तरीका अपनाएंगे। हो सकता है इसमें कुछ आप लोग भूल जाएं तो गलत हो जाएगा, शॉर्टकट तरीका से ये निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 100 और 300 के बीच प्राकृतिक संख्याओं में कितनी संख्याएं 3 और 5 के गुणज हैं। तो देखिए 100 और 300 के बीच बताना है, ना ही 300 को लेना है और ना ही 100 को लेना है, इसके बीच में बताना है कि 3 से भी और 5 का, 3 और 5 दोनों का गुणज हो। तो इसका क्या कीजिए ना, एलसीएम निकाल लीजिए। तो ये देखिए 3 1 3 और 5, तो 5 1 5, 5 3 15, 15 एलसीएम आया है। 15 एलसीएम आया ना, तो एक काम कीजिए, अब क्या करेंगे, 15 एलसीएम आया है तो हम लोग को 100 प्लस चाहिए। तो देखिए
हम लोग को ना ही 100 लेना है, ठीक है, और ना ही 300 लेना है। तो हम लोग एक काम करते हैं, देखिए 115 हो जाएगा, 130 हो जाएगा, 145 हो जाएगा, 160 हो जाएगा, 175 हो जाएगा, 75 5 80, 190 हो जाएगा, 105 हो जाएगा, ठीक है, और 120 हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद से 120, उसके बाद से कितना हो जाएगा, 120 के बाद 135 हो जाएगा, 135 कैसे यार, 105, उसके बाद से 175, 190, 190 के बाद 205 होगा ना, 205, ठीक है, उसके बाद से 220, उसके बाद से 235, उसके बाद से 235 में 5 जोड़ेंगे 40, 10, 250, उसके बाद 265, उसके बाद से 200, 270, 280, 295, 210, 225, 225 35 10 40, 240, 255, 255 में 5 जोड़ेंगे 60, 10 70, 270, 270 में 5 जोड़ेंगे 75, 70 80, 285, 285 हो गया, 85 में 5 जोड़ेंगे 90, और उसके बाद से 300। तो हम लोगों को ये 300 नहीं लेना है, ठीक है, हम लोग को यही लेना है। तो काउंट कीजिए, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो 11 गो 12 गो 13 गो 14 गो 15 गो 16 गो 17 18 19। टोटल कितना आया है? तो 19 आया है। टोटल कितना आया है? तो 19 को आया है, 19 को। तो राइट आंसर आप लोग का कौन सा हो जाएगा? डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? ऐसे पता करना था, ठीक है। इसका शॉर्टकट तरीका भी होता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। 140 के गुणनखंड होते हैं, 140 के गुणनखंड बताना है। तो 140 का निकाल लीजिए, किसे किसे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 4 3 12 बचा 2 4 5 20, 4 से भी कट जाएगा, 5 से कटेगा क्या? हाँ 5 से भी कट जाएगा, 6 से कटेगा, 6 दूना में 12 नहीं कटेगा, 7 दूना में 14, 7 से कटेगा, ठीक है। उसके बाद से 10 से कटेगा, 14 से कटेगा, 20 से कटेगा, 14 दूना 28 से कटेगा, ठीक है, 28 से कट जाएगा ना, ठीक है। उसके बाद 35 से कटेगा, उसके बाद 70 से कटेगा, उसके बाद 140 से कटेगा। अब देखिए 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो 11 गो 12 गो, फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है 12 गो। लेकिन चलिए हम लोग ट्राई कर लेते हैं, क्या हम लोग 12 को निकाले हैं तो सही है कि गलत है, एक भी छूटा नहीं ना है। तो 2 से कट करते हैं 70, 2 से कट करेंगे 35, 3 से कट करेंगे नहीं कटेगा, 5 7 35 होता है, 5 7 35, 7 1 7। तो 2 का पावर 2 और 5 का पावर 1 और गुणे 7 का पावर 1। तो हम लोग इसमें 1 1 जोड़ते हैं, 1 1 जोड़ते हैं, 1 1 जोड़ते हैं, 3 गुणे 2 गुणे 2, 3 9 6 6 9 12, कितना आया था? 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 7 गो 9 गो 10 गो 11 गो 12 गो, सही है, ठीक है। ये निकाल कर आप पता कर लेंगे ना कि टोटल कब आ रहा है, तो 12 आ रहा है, 12 है तो राइट आंसर आ गया, ठीक है। ये मिलाने का तरीका है। तो ये नंबर राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 17 का गुणज नहीं है? तो 17 का गुणज नहीं है, तो 17 से भाग देकर देखेंगे, जिसमें नहीं जाएगा वो नहीं है, जिसमें चला जाएगा वो है। तो 17 से भाग देंगे, देख लेंगे कौन सा राइट आंसर है। सब में 17 से भाग देंगे, 85 में 17 से भाग देंगे, अगर लग जा रहा है तो भाई आंसर नहीं होगा। जिसमें नहीं लगेगा, जिसमें नहीं लगेगा वो आप लोग का 17 का गुणज हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे ट्राई कर लीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। भाग दे देकर देख लेना है, जिसमें नहीं लगेगा वो आंसर, ठीक है, 17 से। तो 17 का टेबल जिसको याद होगा वही कर पाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ाने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि मेरा सिलेक्शन बैच चल रहा है। मानसिक योग्यता, गणित और हिंदी तीनों सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। कितने रुपये में? 299 रुपये में। भारत का सबसे कम फीस लिया जा रहा है, समझ सकते हैं। बाकी इसमें रिकॉर्डेड क्लास, क्लास नोट्स और चैप्टर वाइज पीडीएफ, वीकली टेस्ट, पिछले 8 साल का पेपर 5 मॉडल पेपर, न्यू मॉडल पेपर, ठीक है, और ईटीसी। हर संडे को टेस्ट की सुविधा आपको देखने को मिलेगी। हर संडे को टेस्ट होता है इसमें, ठीक है। बैच में बहुत सारे बच्चे जुड़कर पढ़ रहे हैं और हर साल बच्चे सिलेक्शन पाते हैं। आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, 93 36 56 81 64 पे अपने पापा या मम्मी जी से बात कराना है, ठीक है। व्हाट्सअप कर दीजिए या कॉल करके अपने पापा मम्मी से बात कराएंगे और बोलना है कोर्स ज्वाइन करना है, ठीक है। ये सारी सुविधाएं हैं जो कि मैंने आपको बता दिया। तो जाइए फटाफट ज्वाइन कीजिए, देर करेंगे उतना ही आपका नुकसान होगा। 299 मतलब कुछ नहीं होता है, फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आप लोगों से कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग अभाज्य संख्या का भी परिभाषा जानेंगे, अभाज्य संख्या का परिभाषा जानेंगे और भाज्य संख्या का भी परिभाषा जानेंगे। भाज्य संख्या का भी परिभाषा जानेंगे, भाज्य संख्या। तो मैंने आपको बचपन में बताया था, बचपन में मतलब जब छोटे थे तो मैंने बताया था कि जो संख्याएं एक और स्वयं से कटती हैं, जो संख्याएं एक और स्वयं से कटती हैं वो अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 2 3 5 7 11 13 ऐसे करते करते अनंत तक जाता है। और जो ये जब मैंने बताया था आप लोग को छोटे थे तो कि जो संख्या एक से भी कटता है, स्वयं से भी कटता है और अन्य संख्या से भी कटता है, ये भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे 4 6 8 9 10 12 ऐसे करते करते अनंत तक जाता है, ठीक है। समझ गए दोनों चीजें? इसको प्राइम नंबर बोलते हैं, इसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो एक काम कीजिए, ये बोला गया ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। तो देखिए इसमें जो 2 है वो भाज्य अभाज्य है, 4 भी अभाज्य है, 3 भी आप लोग अभाज्य है, 4 भाज्य है, यानी कि ये तीनों मिल रहे हैं। लेकिन एक जो है ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ना ही अभाज्य है। समझ सकते हैं? दोनों में नहीं दिख रहा है हम लोगों को। अब बोलेंगे भैया एक क्या है, तो एक आप लोग का विषम संख्या कहलाता है, ठीक है। विषम संख्या यानी ऑड नंबर, ऑड नंबर, ठीक है। तो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। तो देखिए विषम भी होनी चाहिए और अभाज्य भी होनी चाहिए, दोनों चीज कॉमन होनी चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखना है, तभी आंसर होगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग जानेंगे सम संख्या, उसके बाद से जानेंगे विषम संख्या, तभी आपको समझ में आएगा विषम संख्या, और उसके बाद से जानेंगे अभाज्य संख्या।
अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या तो अभी हम लोग ने पढ़ा, बट एक बार और बता देता हूँ ताकि इस क्वेश्चन पे आसानी तरीके से समझ में आए। सम संख्या को इवन नंबर बोलते हैं, आपको ही पता है, और विषम संख्या को ऑड नंबर, और इसको आप लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, आपको पता होगा। ठीक है, देखिए सम संख्या वे संख्या कहलाती है जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाती है। जैसे 2 में 2 का भाग देंगे तो लग जाएगा, 4 में 2 का भाग देंगे तो लग जाएगा, 6 में 2 का भाग देंगे तो लग जाएगा, यानी जिसमें लगेगा वो आप लोग का सम संख्या कहलाएगा। और जिसमें 2 का भाग नहीं लगेगा वो विषम संख्या कहलाएगा। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे करते करते अनंत तक। और अभाज्य संख्या मैंने बताया कि जो संख्याएं एक और स्वयं से कटती हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, यानी कि देखिए कोई भी संख्या ले रहे हैं ना, उसमें आप लोगों का एक से भाग लगना चाहिए और एक स्वयं से भाग लगना चाहिए। तो 1 दूना में 2 कट गया और एक स्वयं यानी कि 2 से ही भाग लगना चाहिए। तो देख सकते हैं कोई भी लेंगे केवल एक और स्वयं से कटना चाहिए, एक और खुद से, तो आप लोग का अभाज्य संख्या कहलाएगा। क्वेश्चन का है कि सबसे छोटी विषम भी हो और अभाज्य भी हो। तो विषम संख्या में सबसे छोटा आप लोग का विषम संख्या 1 है और 3 है। तो 1 तो अभाज्य संख्या है नहीं, तो 3 आप लोग का इसमें भी दिख रहा है और इसमें भी दिख रहा है। तो आप लोग का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर। समझ में आया आप लोगों को? बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। सबसे बड़ी 2 अंकीय अभाज्य संख्या, तो 2 अंकीय अभाज्य संख्या आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। अभाज्य संख्या का परिभाषा मैंने बता चुका है कि अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं। अभाज्य संख्या जो एक और स्वयं से करता है उसे हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। मैंने एग्जाम्पल भी दे रखा था, 2, 3, 5, 7, 11 और 13 ऐसे करते करते अनंत तक जाता है। ठीक है, जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी भाग लग जाए वो आप लोग का अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। ठीक है, और 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, सब कुछ याद कर लेना है, एग्जाम में पूछा जाता है। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।